हेलो दोस्तों, स्कूटर इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जो कि 25 दिसंबर से शुरू होगा और जो ग्रुप डी है उसका भी पेपर जल्द ही होगा। तो आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी तो ठीक है, लेकिन उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, अगर हम उसको नहीं देखते हैं तो तैयारी अधूरी मानी जाती है। इसलिए हमें उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको एक बार अच्छे से ज़रूर देखना चाहिए, और जिससे पता चलता है कि हम अभी कहाँ पर हैं, हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितनी डीपली पूछा जाता है। इसलिए हमने आप लोगों के लिए इस 60 डेज के चैलेंज में 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का चैलेंज एक्सेप्ट किया है, और हम इस 60 दिन में आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। पिछला वीडियो, इसका जो पहला वीडियो था वो आ चुका है, जो कि एप्टी रीजनिंग पर है और चैनल पर डल भी चुका है। इस वीडियो में हम जो प्रीवियस के जो क्वेश्चंस हैं उनको संकलित करके आपके बीच में ला रहे हैं। जो एप्टी और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो अलग से वीडियो में आएंगे। अभी टॉपिक वाइज चल रहा है, उसके बाद वो अलग से वीडियो उसके बनेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ जीएस जीके की जो क्वेश्चन हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और इसमें पूरा फुल डिस्क्रिप्शन भी है। जैसे कोई ऑप्शन दिया तो उसका ऑप्शन का ए आंसर है तो ठीक है, उसका और जो ऑप्शन है उनके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। तो जो संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यह संविधान के आर्टिकल 74 में दिया गया है, और आर्टिकल जो 75 है उसमें के अनुसार राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा कुलोसुगा, नरसिंहदेव प्रथम, विष्णुगोपा, महिपाल। कोणार्क जो सूर्य मंदिर है यह उड़ीसा में है, और इसका निर्माण कराया था नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार, इत्माद उल दौला। जो चार मीनार है इसका आंसर है, और यह कहाँ है? हैदराबाद में। इसके अलावा ताजमहल तो आप लोग जानते ही होंगे, आगरा में है, और यह मुमताज महल की याद में बनाया था शाहजहां ने। इसके अलावा है बीबी का मकबरा, इसका निर्माण करा था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने करवाया था। और जो इत्माद उद दौला का मकबरा है इसको नूरजहां बेगम ने करवाया था। नूरजहां बेगम यानी जहांगीर की पत्नी ने इसको करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम, दशरथ। तो सम्राट अशोक जो है बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, और
चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोषीय जीव का उदाहरण है? प्रोटोजोआ, एंथ्रोपॉड्स, एकानोडर्म, एनेलिड्स। तो इसका आंसर है प्रोटोजोआ, एक कोषीय जीव है। और में ये क्या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, इसके जो जीव द्रव्य होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? इयान फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीफन हॉकिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इसका आंसर है बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का आविष्कार। और इसकी खोज हुई थी पेनिसिलिन की 1928 में। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल फोन के आविष्कार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1949, 1951, 1952, 1953। तो इसका आंसर है 1951 में पहला संशोधन किया गया था। और उसके अनुसार 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। उड़ीसा के लिए है एक प्रमुख जो संयुक्त पाणिग्रही का संबंध है उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र, हुगली, भागीरथी या दामोदर। तो इसका आंसर है दामोदर नदी को। ये पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदी है और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसके अलावा बिहार का शोक कोसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का गैलीलियो, कापरनिकस, आइजक न्यूटन, जे केपलर। तो इसके आविष्कारक माने जाते हैं गैलीलियो। कापरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। केपलर जो है वो ग्रहों के जो गति है का नियम दिया था इन्होंने। और न्यूटन दृश्य किरण उसका खोज किया था, जो दृश्य विकिरण है उसकी खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? बुलबुल, चेतक, हयग्रीव, बादल। तो उनके घोड़े का नाम था चेतक। सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन है ये। जो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है यह हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से जुड़ी है? स्पोर्ट का क्वेश्चन है। टेनिस, तैराकी, व्यायाम, भार उठाना। तो ये वेट लिफ्टिंग से, भार उठाना, इनका संबंध इससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? यह हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1919, 1921, 1923, 1916। इसका आंसर है 1919 में। और
इसी के विरोध में जो जनसभा हुई थी जलियांवाला बाग में, और वहाँ पर जनरल डायल ने गोलियां चलवा दिया था, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 को। ये इंपॉर्टेंट डेट है। और उस समय का गवर्नर जनरल था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? लूना 2, लूना 10, अपोलो 10, अपोलो 11। तो इसका आंसर है लूना 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बॉक्सर को द रिपल डील उपनाम से भी जाना जाता है? माइक टायसन, मोहम्मद अली, इवांडर होलीफील्ड, जो लुइस। तो इसका ऑप्शन है आंसर सी, इवांडर होलीफील्ड को बोला जाता है द रियल डील। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं रेलवे में। माइकल फिलिप्स को बोलते हैं फ्लाइंग फिश के भी नाम से जानते हैं। और जो एक बहुत ही फेमस हैं पेले, इनको बोला जाता है ब्लैक पर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था, और यह 1877 में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में 4 रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? गोबी, चोलिस्तान, सुक्कुर, मीरपुर। तो इसका आंसर है चोलिस्तान। जो ये थार है, जो इंडिया का थार रेगिस्तान है, पाकिस्तान में भी है थार रेगिस्तान फैला हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ एक रेगिस्तान है जिसको चोलिस्तान बोला जाता है। गोबी चाइना में है, गोबी मरुस्थल। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान। जो जानवर, पौधे या अन्य जीव हैं, इनका जो अवशेष है उसके जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? विज्ञान। एग्रोपोलॉजी, पुरातत्व विभाग विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान या औषध विज्ञान। तो इसको बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं हम। पुरातत्व जो विज्ञान है उसमें हम पुरातत्व संबंधी विज्ञान का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन। तो हम मीथेन को बोलते हैं। इसका आंसर क्या है? मीथेन को बोला जाता है मार्स गैस। और मीथेन मिलता कहाँ कहाँ है? दलदल में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दलदल में जो धान का खेत होता है वहां पर, इस जगहों पर मिलता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स में अक्षर बी किस खेल को प्रदर्शित करता है? बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील, बहरीन। तो इसका आंसर है ब्राजील। और इसमें इसकी स्थापना हुई थी ब्रिक्स की
2009 में, और साउथ अफ्रीका बाद में शामिल हुआ था। और इसमें है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइप्रस की राजधानी कौन सी है? निकोसिया, पोलिस, लमाका, अरादिप्पो। तो इसकी राजधानी है निकोसिया। साइप्रस भूमध्य सागर जो है वहाँ पर एक द्वीप है, यह एशिया महाद्वीप में ही आता है साइप्रस देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? पूर्ण गोलार्ध, अधिकांशतः चपटा, पूर्ण गोल, चपटा गोल। तो इसका आंसर है चपटा गोल, और यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, नारंगी के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरोड़ा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, स्वराज आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ध्वज फहराया था, और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को। इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? फिल्म अभिनेत्री, वैज्ञानिक, शास्त्रीय नृत्यांगना, पार्श्व गायिका। तो इसका आंसर है शास्त्रीय नृत्यांगना। यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पुराना है यह, उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यानी हस्तियों से भी क्वेश्चन आता है। आप लोग उसको, अभी हम करंट अफेयर के नेक्स्ट में आगे वीडियो डालेंगे, तो आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1492, 1498, 1948, 1857। तो इसका आंसर है 1498 में आया था वो, कालीकट। केरल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर है 2, जिनका नाम है फोबोस, डिमोस। यह किस एग्जाम में पूछा जाता है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, कौन से नंबर का था यह? 16वां, 19वां, 14वां, 23वां? तो यह 16वें नंबर का चुनाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? अमृतसर, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो यह दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है वह श्रीलंका में है, और अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काल किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। जो ये बौद्ध जो गुफाएं हैं ये कहाँ हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं
औरंगाबाद में वही बौद्ध गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया? वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सुब्रमण्यम भारती। तो महात्मा गांधी ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कौन सा नारा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी जो आंखों में लेंस है उसका काम क्या है? आंखों को ढकना, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, आंख की फोकस दूरी को बदलना, चोट से आंखों की सुरक्षा करना। तो इसका आंसर है सी, आंख की फोकस दूरी को बदलना। और लेंस दो टाइप के होते हैं, अवतल, उत्तल। और इसका एसआई मात्रा क्या है? डायोप्टर। अगर हमें किसी वस्तु को देखना है तो न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और इसकी खोज किया था एबल ने। और एबल प्लस कुक ने, कप्तान कुक। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा जानवर पाए जाते हैं? कंगारू, इसलिए उन्हें कंगारुओं का देश बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैकर से क्या तात्पर्य है? वह व्यक्ति जो सड़क किनारे, फुटपाथ पर या गलियों में माल बेचता है, वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है, या वह व्यक्ति जो केवल फोन कॉल को रिकॉर्ड करता है। तो इसका आंसर है बी, वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। और कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 28 मार्च, 24 मार्च, 24 मई, 28 मई। 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु भार एटॉमिक वेट होता है ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? वाल्ट डिज्नी, स्टीवन स्पिलबर्ग, रिडले स्कॉट, जोसेफ एम न्यूमैन। तो इसका आंसर है वाल्ट डिज्नी। और यह फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है और इसकी स्थापना हुई है 1929 में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसके अलावा एक होता है ग्रैमी अवार्ड, यह भी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? ध्यानचंद,
बलबीर सिंह सीनियर, लेस्ली वाल्टर क्लाडियस, धनराज पिल्ले। तो इसका ऑप्शन है बलबीर सिंह सीनियर। और हॉकी का जादूगर बोलते हैं किसको? ध्यानचंद को। खेल दिवस मनाया था इन्हीं के जन्म दिवस में 29 अगस्त को। और धनराज पिल्ले भी हॉकी से जुड़े हुए थे, वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? चावल, सूरजमुखी, गन्ना, पेट्रोल। तो इसका आंसर है गन्ना से। जो गन्ना की जो खोई होती है उससे इथेनॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पीएमआई, बीएमआई, एएमआई, केएमआई। तो इसका होता है बीएमआई, जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है? प्रयास, भार, आधार, कोर। तो इसका आंसर है आधार। ये साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोकोलॉजी, अनियोलॉजी, बर्डोलॉजी या हर्पिटोलॉजी। तो इसका आंसर है ओनियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी। इसका आंसर है बुध। सबसे छोटा है बुध। और प्लूटो जो है यह ग्रह नहीं है, इसे बौना ग्रह 2006 में बोला गया था। ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था इसे। और बुध ही सब सूर्य के निकट भी सबसे ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलम, केल्विन, किलोग्राम। तो इसका कूलम्ब है, कूलम विद्युत आवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? कोपेनहेगन, ब्रिस्टल, सिडनी, कैनबरा। तो इसका आंसर है कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी है। और डेनमार्क एक यूरोपीय कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मॉस्को, नई दिल्ली, पेरिस, लंदन। तो इसका आंसर है पेरिस में, जिसको पेरिस समझौता भी बोला जाता है। यह 2015 में हुआ था और इसे कोप 21 के भी नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कटौती की बात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? नागार्जुन सागर, अलमट्टी, इंदिरा सागर, ग्रैंड अनिकुट यानी कल्लानाई। तो इसका आंसर है ग्रैंड अनिकुट यानी कल्लानाई जो बांध है यह सबसे पुराना बांध है। नागार्जुन सागर और अलमट्टी ये दोनों बांध कृष्णा नदी पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? उस समय का यह करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अटलांटा,
यंगचांग, रियो डी जेनेरियो, सिडनी। तो इसका आंसर है यंगचांग में। 2014 वाला रूस में हुआ था, सोची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? लेजर, राडार, सोनार, स्कूबा। इसमें सोनार का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? राजाजी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड बेवेल। तो इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लेकिन अगर वही बोल दे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, अगर भारतीय बोले तो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम कुत्ते का नाम क्या है? जूल्स, लाइका, रोजर, स्पुतनिक। तो इसका नाम था लाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरीबेरी, एनीमिया या टीबी। तो इससे होता है रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? 8, 7, 10, 11। तो इसमें किया गया है 7। लेकिन मेन जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर हम संविधान की बात करें, जब संविधान बना था तो उस समय 7 थे, लेकिन बाद में संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया था, इसको 300 क में डाल दिया गया था संपत्ति का अधिकार। तो अभी 6 हैं, पहले 7 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता? नोवाक जोकोविच, राफेल नाडाल, स्टेन वावरिका, एंडी मरे। स्टेन वावरिका ने जीता था उस समय। और अभी जो चल रहा है फ्रेंच, जितने भी चारों जो ओपन होते हैं, अमेरिका ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलिया ओपन, इन चारों को पुरुष और महिला कैटेगरी में कौन कौन जीता है, इसको एक बार आप लोग जरूर देखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? दूसरा, सेकेंड वाला। तो इसका आंसर है कनाडा। सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर पे रूस है, कनाडा सेकेंड नंबर पे है, और इसके बाद चाइना तीसरे नंबर पे और भारत 7वें नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ मुन्नेम कंगडम जो डीएमके पार्टी है उसकी स्थापना किसने की थी? एम करुणानिधि, एम जी रामचंद्रन, सी एन अन्नादुरई, सी राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर है सी एन अन्नादुरई ने किया था डीएमके की स्थापना, जो कि तमिलनाडु जो है कि उसकी प्रमुख पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा, होमी भाभा। तो इसका आंसर है विक्रम साराभाई को। और
जो मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को बोला जाता है, मिसाइल कार्यक्रम के जनक हैं इंडिया के। होमी भाभा परमाणु जो कार्यक्रम है उसके जनक हैं, होमी भाभा परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम, माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर। इसका आंसर है माइक्रोचिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया। इसका आंसर है म्यांमार। भारत का 15 और पाकिस्तान का 14 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि। तो इसका आंसर है बृहस्पति और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। शनि का उपग्रह है टाइटन जो कि सेकेंड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AQI से क्या अभिप्राय है? एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, आर्मी क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंपैक्ट। तो इसका आंसर है एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में कि प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 12, 9, 11, 10। तो इसका आंसर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 21 जून, 21 सितंबर, 21 जुलाई। इसका आंसर है 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, सुमित्रा महाजन, एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर है जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की? मैरी क्यूरी, जोनास साल्क, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका आंसर है जोनास साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अनोखा है वह मालूम करें। मंदिर, ईंट, महल, घर। इसका आंसर है ईंट। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। इसका आंसर है बोध गया में। मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आयरन। इसका आंसर है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, भारत। फ्रांस ने भेंट किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो इसका आंसर है कमलजीत सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1911, 23, 1913, 1941। इसका आंसर है 1913 में। गीतांजलि के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PSLV से क्या अभिप्राय है? पोलर सनलाइट या पोलर स्पेस लॉन्च या पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यही इसका आंसर है सी,
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो इसका आंसर है यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉल्फिन के समूह को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है पॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग, तक, टिश्यू, यानी इसको उत्तक है ये, नाभिक। कोशिका को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? रेतीली मिट्टी, गाद या चिकनी या खारी? तो इसका आंसर है चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 में मिस यूनिवर्स किताब किसने जीता था? तो इसका आंसर है पिया ने जीता था, पिया बुर्जबैक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, बजेश्वर। तो इसका आंसर है विष्णुगुप्त या कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। और इसकी स्थापना हुई थी 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? घग्गर, कृष्णा, दामोदर, सोन। तो इसका आंसर है कृष्णा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो इसका आंसर है जानकीनाथ बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो इसका आंसर है ए, गुरुचरण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है? लोहा, चांदी, कांस्य, एल्युमिनियम। चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म? ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका आंसर है बी, बिग हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? तो इसका आंसर है ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन का। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है, फिलीपींस के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर है स्टेपीज। जजांग की हड्डी जो फीमर, यह सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड, कीवी, अल्बाट्रोस, बाज। तो इसका आंसर है हमिंग बर्ड और यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? तो इसका आंसर है नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? कैनबरा, सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ।
तो इसका आंसर है सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर, बंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। तो इसका आंसर है बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है? वॉलीबॉल, कलिंग, बेसबॉल, बास्केटबॉल। इसका आंसर है बेसबॉल। और ओलंपिक की शुरुआत जो आधुनिक ओलंपिक है 1896 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में लैन लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? लुई पास्चर, रॉबर्ट बायल, बर्जिलियस या जॉन डाल्टन ने? तो इसका किया था बर्जिलियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो इसका आंसर है सूर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है देहरादून में। कांदला गुजरात में है, डिब्रूगढ़ असम में है। कांदला पोर्ट जो है सेज पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है जेके रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर है बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? परमाणु, संलयन, सौर ऊर्जा, ऊष्मा विद्युत, गुरुत्वाकर्षण। तो इसका आंसर है परमाणु संलयन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चंडीगढ़। तो इसका आंसर है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? अफ्रीकी हाथी, नर दरियाई घोड़ा, या ब्लू व्हेल, या नर हैमरहेड शार्क। तो इसका आंसर है ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द विषुव संदर्भित करता है? तो इसका आंसर है दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है किसने परिभाषित किया था? इसका आंसर है आर्थर टांसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? इसका आंसर है स्पेनिश। सबसे ज़्यादा बोली जाती है मंदारिन, जो कि चीन की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका आंसर है चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन सा है? यह उस समय का क्वेश्चन था। तो उस समय के न्यायाधीश थे टी.एस. ठाकुर, और अभी से ए बोबड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर है ब्राजील की। चीन की है युयान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है निष्क्रियकरण, न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर है देविका रानी। और यह मिला था देविका रानी को 1969 में। और इनमें सभी को मिला है, जितने भी नाम दिए गए हैं सभी को मिला है दादा साहब प्लस फाल्के पुरस्कार, लेकिन पहले देविका रानी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यह राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो इसका आंसर है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर है श्रीहरिकोटा। और ये श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित हैं? विकिपीडिया, गूगल, व्हाट्सएप या फेसबुक? तो इसका आंसर है विकिपीडिया। जो विकिपीडिया हम लोग पढ़ते हैं वो जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? इसका आंसर है हिंद महासागर में। यह अफ्रीका महाद्वीप है उसके करीब है, और वहीं पर है मेडागास्कर, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है लियोन। ये पेरिस के पास है, पेरिस यानी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना? इसका आंसर है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है? तो इसका आंसर है सोना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है कौन सी है? तो इसका आंसर है सुपीरियर लेक। यह यूएसए में है। ईरी झील भी है, ओंटारियो झील भी वही है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में है, जहां से नील नदी का उद्गम होता है। और दुनिया की सबसे बड़ी जो झील है वह है कैस्पियन सागर, लेकिन यह खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाले पहला खिलाड़ी कौन था? तो इसका आंसर है नादिया कोमनेको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, जहांगीर, अकबर, बहादुर शाह? तो बहादुर शाह जफर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसने द्वारा प्रचलित किया गया था? अकबर के द्वारा, और इसको शुरू किया गया था 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एकदम भिन्न, चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। तो इसका आंसर है मस्तिष्क ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो इसका आंसर है पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? इसका आंसर है सोरियस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है एक क्रवासे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत गाधी किसे कहा जाता है? सीमांत गाधी खान अब्दुल गफ्फार खान को बुलाता है। इस वीडियो में हमने 130 क्वेश्चन किया, और जो पहले 20 क्वेश्चन थे वो उसकी वीडियो आ चुकी है एप्टी रीजनिंग पर। इस तरह टोटल अभी 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी तरह वीडियो जारी रहेंगे आना। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।